कोई काम करने का कोई बहुत सारे केसेस रिपोर्ट हुए हैं एंड कुछ डेथ्स भी हुई है बांग्लादेश में, मोर देन 200। तो त्रिपुरा बीइंग अ स्टेट जो बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो वी आर ऑल्सो प्रोन टू इट। तो वो हमारे यहाँ पे भी आउटब्रेक हुआ था एंड हमारे यहाँ पे भी कुछ केसेस रिपोर्ट हुए थे लास्ट कुछ महीनों में। आप देखेंगे कुछ जो हमारा लाटियापुरा विलेज है वहाँ से शुरू हुआ था, ईरानी पीएचसी में कुछ केसेस आए थे, फिर उसके अलावा जलाई सब सेंटर में कुछ केसेस आए थे और रियांगपारा में भी कुछ केसेस आए थे। तो ये जो मीजल्स रूबेला ये क्या है? मीजल्स रूबेला ये कंटेजियस डिसीज है, मतलब फैलता है, एक इंसान से दूसरे इंसान को फैलता है। तो ये यूजुअली इट इज़ प्रोन अमाउंट 0 to 5 years ऑफ किड्स, क्योंकि उनकी अभी तक उतनी इम्यूनिटी डेवलप नहीं होती है। तो इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो जितने भी बच्चे हैं उनका वैक्सीनेशन होना चाहिए। जब 9 महीने का होता है बच्चा तो MR1 वैक्सीनेशन देते हैं। ये वैक्सीनेशन सबके लिए, जैसे समझिए हम पोलियो का वैक्सीन सारे बच्चों को देते हैं, उसी तरह से MR1 वैक्सीन भी सारे बच्चों को देते हैं 9 महीने में। फिर जब बच्चा 15 महीने का हो जाता है तब हम MR2 का वैक्सीनेशन देते हैं। तो यूजुअली तो 0 to 5 years को देते हैं, बट सिंस अभी आउटब्रेक हुआ है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी है, आप अगर देखेंगे हमारे साथ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से भी लोग आए हुए हैं और जॉइंट MD NHM भी आए हुए हैं इसी के लिए। तो ये जो वैक्सीनेशन है अभी ये 10 साल तक के बच्चों को दिया जाएगा, MR1 और MR2। तो अगर अभी किसी बच्चे को मीजल्स के सिम्टम्स या फिर कैसे पता चलेगा? सबसे पहले ये देखना है कि बच्चे को बुखार है क्या लास्ट कुछ दिनों से, और आप देखेंगे छोटे छोटे लाल लाल कलर के रैशेस होने लगेंगे बॉडी पे। और जब भी आपको लगे कि कोई बुखार है या रैशेस हो रहे हैं, तुरंत इमीडिएटली आसपास जो भी PHC है, सब सेंटर है, वहाँ रीच आउट करिए। आशा वर्कर्स तो आ ही रही है, डेली डोर टू डोर सर्वे चल ही रहा है। जो हमारे CMO ऑफिस है उनकी तरफ से इंस्ट्रक्शंस हैव बीन गिवन टू ऑल द आशा वर्कर्स। डोर टू डोर सर्वे रोज चल रहा है, हर जगह जा रहे हैं। हमने सारे PRI बॉडीज़ को भी मीटिंग में बुला के बोला है कि आप लोग अवेयरनेस करने के लिए हमारी मदद करिए। तो MR1 तो अभी मैक्सिमम 99.9% बच्चों को मिल चुका है, बट MR2 में कुछ हेजिटेंसी है, कुछ एरियाज़ में बच्चे उस वैक्सीनेशन को नहीं ले रहे हैं बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस। तो हम इस माध्यम से यही अनुरोध करना चाहते हैं कि अभी सारे बच्चे MR1 और MR2 वैक्सीनेशन के लिए आगे बढ़े, उनके पेरेंट्स वैक्सीनेशन का ड्राइव को बढ़ाएं। और आप अभी देखेंगे अभी फेस्टिवल का टाइम आने वाला है, तो फिर वापस बांग्लादेश से कुछ लोग आ सकते हैं। लास्ट टाइम भी मार्च के टाइम पे ही कुछ हमारा केसेस में बढ़ती हो गई थी, क्योंकि बांग्लादेश से यहाँ लोग आएंगे तो वो तो अगर वहाँ पे इतना प्रिवलेंट है तो फिर देयर इज अ चांसेस कि वो वायरस यहाँ पे भी आ सकते हैं। और आप देखेंगे एक इंसान 10 लोगों तक ये वायरस फैला सकते हैं। अगर वो इंसान उस रूम से चला भी गया तो भी वहाँ पे देयर इज स्टिल अ प्रोबेबिलिटी कि वो वायरस फैल सकता है। तो वी जस्ट रिक्वेस्ट एवरीवन कि वैक्सीन हेजिटेंसी जो है उसको आपके अंदर कुछ डाउट्स होंगे कि ऐसे क्यों है, आप रीच आउट करिए, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को रीच आउट करिए, CMO ऑफिस को रीच आउट करिए, PSCs को रीच आउट करिए, जो डॉक्टर्स हैं उनको रीच आउट करिए, बट इस वैक्सीन को लीजिए, MR1 और MR2 वैक्सीन को। और जब भी हमें लगता है कि कोई केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं MR के, तो फिर इमीडिएटली 2 डोज ऑफ विटामिन A दिए जाते हैं फ्रॉम द कंसर्न ऑफिस ऑफ द हेल्थ ऑफिसर्स। तो इस माध्यम से बस हम यही अनुरोध करना चाहते हैं कि इस टाइम पे अगले 10-15 दिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बांग्लादेश से लोग आ जा सकते हैं। हमने हर जगह ऑलरेडी BSF से बात करके जहाँ जहाँ पे एंट्री पॉइंट्स हैं वहाँ पे CMO ऑफिस से ऑलरेडी वहाँ पे सर्विलेंस शुरू हो चुका है। हर जगह हेल्थ कैंप्स हो रहे हैं, हेजिटेंसी एरियाज़ में ज़्यादा हेल्थ कैंप्स हो रहे हैं। उसके अलावा डोर टू डोर आशा वर्कर्स जा ही रही है, PRI बॉडीज़ भी IC एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ब्लॉक एडमिनिस्ट्रेशन, सब लोग IC एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। हम बस यही चाहते हैं कि इन 10-15 दिन हमारे लिए बहुत क्रिटिकल है और सारे के सारे बच्चे वैक्सीनेशन ले, उनके पेरेंट्स को हम लोग आगे आने के लिए। প্রত্যেকের জীবনের স্বপ্ন থাকে পড়াশোনা শেষ করে কর্মজীবনে প্রতিষ্ঠা পাবার। এই দিক দিয়ে আমি সফল শুধুমাত্র একটি কারণে, সেটা হলো আমার কলেজ টিপস, যেখান থেকে গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করে উচ্চতর শিক্ষা নিয়ে আজ আমি সফলভাবে প্রতিষ্ঠিত। টিপসে পড়াশোনা ছাড়াও
নিজেদের কেরিয়ারে কিভাবে অনেক বেশি মাত্রায় সুযোগ পাওয়া যায় তার হাতে কলমে শেখানো হয়।